हेलो नमस्कार, स्वागत है मंगल में स्टडी पॉइंट में। आज हम एनपीसीआईएल के वेबसाइट पर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आज एक बहुत अच्छी भर्ती निकल के आ रही है एनपीसीआईएल, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि नरौरा जो यूनिट है उसकी तरफ से एक अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो न्यू ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ठीक है, ये आपको एक अच्छी भर्ती निकल के आई है जो एनपीसीआईएल की तरफ से है। और ये भर्ती जो है स्टाइपेंट्री की है, और इसमें नर्स की भी पोस्ट है, एक दो जो पोस्ट है वो अदर पोस्ट है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पोस्टें हैं, देखिए, नॉन टेक्निकल और पारा मेडिकल स्टाइपेंड ट्रेनिंग की, ठीक है। और यहाँ पर आपको नर्स का जो एक पोस्ट सिर्फ एसटी के लिए दिखाई पड़ रहा है, बाकी स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंस की जो है वो पोस्ट है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट की भी पोस्टें हैं, टेक्नीशियल की भी पोस्टें हैं, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस और स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग की, जो कि आप पर फिटर और इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन और असिस्टेंस की पोस्ट है, जो एचआर और फाइनेंस और C&M में। स्टेनो के भी आपको पोस्ट 5, टोटल 89 भर्ती है, ठीक है। 89 भर्ती है टोटल। और इसमें बैकलॉग सीटें भी है, जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था उसमें लड़के नहीं मिल पाने के कारण बैकलॉग रह गई थी सीटें। और टोटल 89 दो बैकलॉग की सीटें हैं, और 87 प्लस 2 89 टोटल पोस्ट है। अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक हियर टू नो हाउ टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैसे अप्लाई किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहाँ पर आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपको अगर वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और विस्तृत हम चर्चा करते, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 13/12/2022 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये लास्ट डेट जो इसका रखा गया है वो 6/1/2023 तक रखा गया है। ये सारी पोस्टें हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, स्टाइपेंड्री के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए, ठीक। और इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीटें रखी गई है, जो कि बी कैटेगरी के लिए रखी गई है, जो डीफ एंड डम्ब है, यानी एचएच है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पर नर्स की पोस्टें है और स्टेनो की भी पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें नर्स के लिए जो पे लेवल आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पे लेवल, ठीक है, लेवल 7 की नर्स है, की पे लेवल है। और इसमें हम क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, तो चलिए हम क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या मांगा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन में आपको नर्स के लिए आपको 12वीं तथा नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग मिड वाइफरी में डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। और या फिर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो चल जाएगा, या फिर नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम आगे की भर्ती की देख लेते हैं, आगे में क्या है। तो जैसे कि एसटी एंड एस, यानी स्टाइपेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंस की पोस्ट है, उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो देखिए, सबसे पहले कि तो आपके पास यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी 3 वर्ष का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी आपके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है 3 वर्ष का, और 60% मार्क के साथ होना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम आगे जो पोस्ट है उसकी देख लेते हैं। तो आगे जो है वो फार्मासिस्ट है, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है फार्मासिस्ट में आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इंटर के साथ, और या फार्मेसी में 3 महीने का ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब ऑपरेशन थिएटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ऑपरेशन थिएटर में जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपको मांगा है न्यूनतम 60% अंकों के साथ विज्ञान माने इंटर होना चाहिए, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस की 1 वर्षीय डिप्लोमा, सॉरी, 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, यानी 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है।
अब हम स्टाइपेंडरी की बात कर लेते हैं, जिसमें टेक्नीशियन की पोस्ट है। उसमें आपको सॉरी 10th के साथ साथ अगर आपके पास 10th है, 10th आपको देना ही है, देना है, जिसमें आपका नंबर जो है 50% मिनिमम होने चाहिए। और उससे संबंधित जो भी पोस्ट है उससे संबंधित आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। 2 वर्ष का, कम से कम 2 वर्ष का आपके पास आईटीआई होना अनिवार्य है। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में आईटीआई जो होना चाहिए वो उसी ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर स्टाइपेंडरी के बारे में चर्चा की गई है, स्टाइपेंडरी कितना मिलेगी। तो प्रशिक्षण के दौरान जो कैटेगरी 1 है उनको स्टाइपेंड 16,000 से और 1 साल के लिए मिलेगा। यहाँ पर दिख पा रहा है कि जो 16,000 स्टाइपेंड होगा वो 1 साल के लिए मिलेगा। और 6 महीना जो अगले 6 महीने के लिए 1.5 साल का ये टोटल प्रशिक्षण अवधि चलेगा। अगले 6 महीने के लिए आपको 6,000 यानी 18,000 टोटल, सॉरी 16,000 पहले 1 साल के लिए, और 2,000 बढ़ के मिलेगा 6 महीने, तो 18,000 उस टाइम मिलेंगे जब आप 1.5 साल के एंट्री कर रहे हो। ठीक है, 1.5 साल के लिए। आपको यहाँ पर एक चीज़ और चर्चा की गई है कि आपको बॉन्ड भी भरना है। ठीक है, यहाँ पर 4.5 वर्ष के लिए बॉन्ड भी भरना है, जो कि 3,30,000 एवं 2,79,000 के करीब करीब बॉन्ड होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपको हाइट वेट सब मांगा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको मेरिट बनाया जाएगा। एक बहुत एकदम नॉर्मल मतलब एग्ज़ाम होता है, हमने दिया है। और आप अगर मेरे से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, मोबाइल नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने आप पिछले बार एग्ज़ाम दिया था जो कि नरोरा में, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम में आपका मार्क आया था 152, सेकंड टाइम में भी अच्छा खासा मार्क आया था, फिर हम मेरिट में जाके छट गए थे। ठीक है, एडवांस परीक्षा 2 घंटा का होता है, जिसमें स्किल टेस्ट आपको बता देते हैं, ट्रेड से संबंधित एग्जाम होते हैं। बाकी और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आंसर देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो साइंटिफिक असिस्टेंस है उनका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के दौरान ही उनका दस्तावेज सत्यापन हो जाता है। और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वालों का जो है वो कैटेगरी 2 की, उनकी जो होती है आपको स्किल टेस्ट के समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ये बहुत प्रक्रिया जो है ना, प्रोसेस एकदम फास्ट होते हैं, यानी तुरंत हो जाते हैं। यानी 1 महीना में आपका सारा एग्ज़ाम कंप्लीट करा के ख़त्म सब कर लेते हैं, और ज्वाइनिंग वाइनिंग सारा प्रोसेस करा लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आपको 1.5 साल का इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इसमें ना स्किल टेस्ट के ऊपर आप फोकस अगर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, आपकी ये पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।